आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी का 75वां साल है तो उपलक्ष्य बड़ा और साथ ही फिर जश्न भी बहुत बड़ा है। और जश्न जब स्वतंत्रता दिवस का ही हो तो ये बिना तिरंगा के तो अधूरा ही है। तिरंगा फहराया जा रहा है, हर हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है। पूरे देश में इस समय उत्सव का माहौल है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के बाद क्या? स्वतंत्रता दिवस होने के बाद, जश्न खत्म होने के बाद फिर इन तिरंगों का क्या होगा? ये जो हर घर में, हर हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा है, उसका क्या होगा? कभी फट जाए, उड़ जाए, हाथ से छूट जाए, जमीन पर गिर जाए तो ये तो तिरंगे का अपमान है जो हम न कर सकते हैं और न ही इसका अपमान होते हुए देख सकते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए, जो कि जाहिर भी है। तिरंगे का रखरखाव, तिरंगे को फहराना, सब कुछ ससम्मान होना चाहिए। यह हमारे देश की आन बान शान है, जिसे हमेशा सीना ताने सिर्फ लहराना है, उसे कभी भी झुकने नहीं देना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर कागज के तिरंगे बिखरे दिखते हैं, जमीन पर फटे या कुचले पाए जाते हैं, बहुत बार कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन इस सब से अगर आपको लगता है कि झंडे को सड़क से उठाकर कूड़े में डाल देना सामान्य बात है तो रुकिए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अपराध है तिरंगे का अपमान। बहुत कम लोगों को ये पता है कि राष्ट्रीय ध्वज को फेंकने का कृत्य असल में एक बहुत बड़ा अपराध है। तभी तो गंदे या फटे हुए राष्ट्रीय ध्वज को हटाने का उचित तरीका भी भारतीय ध्वज संहिता में बताया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज के डैमेज होने के बाद उसे डिस्पोज करने के 2 तरीके हैं, दफनाना या जलाना। इन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया को करते वक्त भी सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। डैमेज नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्पोज करें? पहला तरीका, झंडों को दफनाने के लिए सभी डैमेज हुए या फिर क्षतिग्रस्त झंडों को लकड़ी के बक्से में इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें ढंग से तह कर बॉक्स में रखा जाता है और फिर उसी बॉक्स को जमीन में गाड़ा जाता है। झंडा जमीन में दफनाने के बाद कुछ देर मौन रखा जाता है। इस प्रक्रिया को करते वक्त शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। दूसरा तरीका, झंडे को जलाने के लिए एक सुरक्षित जगह को चुनें और उसे साफ करें। झंडे को ढंग से तय करें, आग लगाएं और ध्यान से तय किए झंडे को आग की लपटों के बीच में रख दें। तिरंगे को जलाने का उचित तरीका है आग लगाना और ससम्मान झंडे को आग में रख देना। झंडे को बगैर मोड़े सीधा जला देना या उसे सिरे से जला देना कानूनी अपराध है। इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज न्याय, स्वतंत्रता, निष्ठा और देश के गर्व का प्रतीक है। इसीलिए निस्तारण यानी डिस्पोज करते वक्त गरिमा को बनाए रखा जाना बहुत जरूरी है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर क्योंकि बहुत ज्यादा तिरंगों का इस्तेमाल हो रहा है तो ज्यादा तिरंगों को जलाना ही निस्तारण का बहुत अच्छा और आसान तरीका है। आदर पूर्वक दफनाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक लकड़ी का बॉक्स होना जरूरी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि झंडे को दफनाया या जलाया तभी जा सकता है जब वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित हुआ हो। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का ध्यान रखते हुए सभी तरह के झंडों को निजी तौर पर जलाकर या किसी अन्य उपयुक्त तरीके से नष्ट करना चाहिए। अगर झंडे कागज के हो तो उन्हें जमीन पर फेंका नहीं जा सकता, उन्हें भी निजी तौर पर डिस्पोज किया जाना चाहिए। इसके बाद अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया हुआ है तो यहाँ निजी तौर पर झंडा फहराने से भी जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। झंडा फहराने पर इन बातों का रखें खास ख्याल। ध्वज को किसी भी स्थान पर सजावटी सामान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे डेस्क या पोडियम या उनके किसी भी हिस्से को कवर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही कुशान, नैपकिन, रुमाल, अंडरगारमेंट्स या किसी भी ड्रेस सामग्री को बनाने में उस पर प्रिंट या कढ़ाई के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।
यही नहीं, खास ध्यान ये भी रखा जाना चाहिए कि तिरंगे का इस्तेमाल पोशाक या वर्दी या कमर के नीचे पहने जाने वाले किसी भी तरह के एक्सेसरी के तौर पर भी नहीं किया जा सकता है। तिरंगे को पर्दे के रूप में चीजों को लपेटने के लिए भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तिरंगे को निजी अंतिम संस्कार के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही इससे वाहन या उसके किसी भी हिस्से को कवर नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारी ही अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। कौन-कौन अपने वाहन पर लगा सकता है तिरंगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, विदेशों में भारतीय मिशनों पदों के प्रमुख जिन देशों में उन्हें मान्यता प्राप्त है, प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उपमंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य मंत्री या उपमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के उपसभापति, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये सभी लोग अपने वाहन पर तिरंगा लगा सकते हैं। इतनी सभी जानकारी के बाद हमें लगता है कि अब आप भी तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। तिरंगे के सम्मान में बताई गई बातों का खास ख्याल रखेंगे। तिरंगा अगर डैमेज हो भी गया हो तो फिर हमारे बताए तरीके से ही उसका निपटान करेंगे। इस स्वतंत्रता दिवस खास ख्याल रखें कि तिरंगे का अपमान ना हो। चाहे तो अपने स्तर पर ही एक निजी अभियान चलाकर अपने घर, गली, मोहल्ले से खराब हुए झंडों को उठाएं और देश की आन बान शान तिरंगा को अपमानित होने से बचाएं। वैसे आप तिरंगे के निपटान के बारे में दी गई जानकारी पर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही हमें बताएं कि नहीं होने देंगे ना आप इस या किसी भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान। आपके घर, गली, मोहल्ले में कहीं भी यूं ही कहीं नहीं पड़ा मिलेगा ना देश की आन बान और शान। लीजिए प्रण आज ही कि देश के तिरंगे का अपमान न कभी होने देंगे और न कभी खुद करेंगे।